क्या आपको भी अपने काम पर फोकस करने में परेशानी होती है? क्या आप काम के बीच में बार बार सोशल मीडिया, ईमेल या ऐप की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो ये समरी आपके लिए ही है। ये आपको पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने और आपके स्मार्टफोन यूज़ को कंट्रोल करने में मदद करेगी, ताकि आप काम करते वक्त डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। यानी अब आप भी इंडिस्ट्रैक्टेबल हो सकते हैं। कैसे, इसका सीक्रेट इस समरी में आपको मिल जाए। ये किताब किस किस को पढ़ना चाहिए और किस किस को ये ऑडियो बुक सुनना चाहिए? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, किसी कंपनी में मैनेजर हैं, या आप एंटरप्रेन्योर हैं, और या आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए ये बुक एकदम परफेक्ट है और आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बिना देरी के आते हैं फिर वापसी टॉपिक पर। तो नील नायल एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, कंसल्टेंट और लेक्चरर हैं। वो साइकोलॉजी, बिजनेस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक एक्सपर्ट माने जाते हैं। नील पहले स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस और हासो प्लेटनर इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में लेक्चर रह चुके हैं। उनकी अनगिनत आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और कई पब्लिकेशन में छप चुके हैं। इंट्रोडक्शन। इंडिस्ट्रैक्टेबल का मतलब होता है वो काम को पूरा फोकस करना जो आपके हाथ में है। जो लोग इंडिस्ट्रैक्टेबल होते हैं अपने टाइम और अटेंशन पर कंट्रोल रखते हैं। ऐसे लोग अपना काम वक्त पर करते हैं, किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, यानी उनका मन भटकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल को समझना होगा। अपने सामने एक क्रॉस को इमेजिन करो या दो परपेंडिकुलर लाइंस सोचो। अब हम देख सकते हैं कि इस क्रॉस में 4 पॉइंट्स हैं जो एक कंपास की तरह लगते हैं, और इसके ऊपर के पार्ट में इंटरनल ट्रिगर्स हैं। इसके राइट पार्ट में ट्रैक्शन है और नीचे के पार्ट में एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, और इसके लेफ्ट पार्ट में डिस्ट्रैक्शन है। तो चलिए ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। जो वर्ड ट्रैक्शन वो लैटिन के ट्रोले से बना है, जिसका मतलब है कोई चीज़ ड्रॉ। वही दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन भी लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है ट्राइंग अवे द माइंड। डिस्ट्रैक्शन हमें अपने गोल की तरफ बढ़ने से रोकता है। अब बिहेवियर, चाहे वो ट्रैक्शन हो या डिस्ट्रैक्शन, दोनों ही ट्रिगर से ड्राइव होते हैं, और ट्रिगर 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रिगर हमारे अंदर से निकलते हैं। ये हमारे इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि जब हम बोर होते हैं, अकेलापन फील कर रहे होते हैं, या फिर स्ट्रेस में होते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर्स रिंग, पिंग्स, फ़ोन कॉल, ईमेल या नोटिफिकेशन हो सकते हैं, जो हमारे स्मार्टफोन से आ सकते हैं। इस समरी में आप सुनेंगे कि अपने इंटरनल ट्रिगर्स को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे ट्रैक्शन के लिए टाइम निकालें, कैसे एक्सटर्नल ट्रिगर्स को कंट्रोल या हैक बैक किया जाए, और कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया जाए। इंडिस्ट्रैक्टेबल मॉडल के 4 पार्ट होते हैं। अगर आप इस समरी में दिए गए प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो इंडिस्ट्रैक्टेबल हो सकते हैं। आपको ज़्यादा हेल्दी और बेटर बनने में हेल्प मिलेगी। आप अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे और अपने काम में भी सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो आइए इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए तीनों चैप्टर को सुनते हैं। जोए चांस येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एक प्रोफेसर है। अपने डेड टॉक में उन्होंने अपनी एक लाइव स्टोरी शेयर की थी, जो उनकी स्ट्रीट स्मार्ट पेडीमीटर के एडिक्शन को लेकर थी। इस डिवाइस को कुछ इस तरह से मार्केटिंग की गई थी कि योर पर्सनल ट्रेनर इन योर पॉकेट, यानी आपका पर्सनल ट्रेनर आपकी जेब में है, जब चाहो जहां चाहो खाओ। लेकिन जॉय अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कहती है कि स्ट्रीट ड्राइव पेडामीटर आपकी जेब में रखा गया एक पर्सनल ट्रेनर नहीं, बल्कि एक शैतान है। स्ट्रीट दरअसल एक सिलिकॉन वैली का एक स्टार्टअप है। इसे वीडियो गेम डिजाइनर्स ने बनाया है, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही बाखूबी मालूम होता है कि कैसे यूज़र के माइंड को हैक करना है। स्ट्रीम में आपके वर्किंग पॉइंट्स मिलते हैं और इसमें चैलेंजेस भी हैं, जिसके बदले आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। यूज़र बाकी प्लेयर्स के साथ compete भी कर सकते हैं और लीडर बोर्ड्स के हिसाब से रैंकिंग भी होती है। जोई बहुत जल्दी अपने पेडीमीटर की
एडिक्ट बन गई। वो हर वक्त बस चलती रहती थी, खाते हुए, समरी पढ़ते हुए या अपने हस्बैंड से बात करते वक्त भी वो पूरे घर के चक्कर काटती रहती थी। लिविंग रूम से लेकर किचन और डाइनिंग रूम से लेकर वापस दोबारा फिर से लिविंग रूम में, ये सब वो ज़्यादा स्टेप लेने के लिए करती थी ताकि उसे और ज़्यादा पॉइंट मिल सके। जॉय इतना वॉक करने लगी थी कि उसे फैमिली और फ्रेंड के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने का भी मौका नहीं मिलता था। वो 1 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करती थी। उसकी बातचीत सिर्फ एक ही इंसान से होती थी, वो था उसका कलीग अर्नेस्ट, क्योंकि वो भी उसी की तरह स्ट्रीप पैरामीटर यूज़ करता था। अर्नेस्ट और जॉय हमेशा एक दूसरे को चैलेंज देते रहते थे और एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे कि कौन ज़्यादा स्टेप चलता है। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आया कि जॉय ने एक दिन में 24,000 स्टेप लिए। फिर एक रात की बात है, जॉय सोने के लिए तैयारी कर रही थी। वो अभी ब्रश कर रही थी कि उसके स्ट्रीम ऐप में एक टेम्पिंग ऑफर का नोटिफिकेशन आया। ये पॉप ऑफ चैलेंज था जिसके लिखा था कि अगर आप अब 20 स्टेप चढ़ेंगे तो आपको ट्रिगर पॉइंट देंगे। जॉय ने सोचा अगर वो अपने बेसमेंट की सीढ़ियों पर 2 बार अप डाउन करेगी तो ये चैलेंज जीत जा सकती। लेकिन तभी एक और चैलेंज पॉप अप हुआ, ट्रिपल पॉइंट। एक और ऑफर था, इस टाइम 40 स्टेप चलने थे। जॉय ने तुरंत ये चैलेंज भी पूरा कर लिया। जॉय अपने पेडामीटर के साथ इतनी हुक्ड हो गई थी कि उसे पता नहीं चलता था कि 2 घंटे से वो चले जा रही है और सुबह के 2 बज चुके हैं। इसके बाद एक चैलेंज चलते रहे और जब तक कि उसके पेडामीटर ने 1872 स्टेप नहीं दिखा दिए। ऐसा लग रहा था जैसे पेडामीटर ने जॉय के शरीर पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि वो बस सीढ़ियों पर नॉन स्टॉप डाउन किए जा रही थी। लेकिन जॉय के जुनून की असली वजह क्या थी? पहले बात यह है कि उसके स्ट्रीप पैरामीटर खरीदा ही क्यों था, और वो अब इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि आखिर उसके इस डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या थी? नीर से ईमेल के जरिए हुई बातचीत में जॉय ने माना था कि उस वक्त वो अपनी लाइफ के एक स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रही थी। वो एक मार्केटिंग प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही थी और क्योंकि उसके हस्बैंड भी एक मार्केटिंग प्रोफेसर है तो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते थे। जॉय को लग रहा था जैसे कि वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंस चुकी है। एक तरफ उसके करियर का सवाल था तो दूसरी तरफ अपने पति के साथ रिलेशनशिप का टेंशन था। कई महीने वो इसी स्टेप पर रही। उसी रात की नींद उड़ गई, उसके बाल गिरने जा रहे थे। स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जॉय को हाई पल्पी टेंशन की प्रॉब्लम भी होने लगी थी। और तभी एक दिन जॉय ने स्ट्रेप पैरामीटर लिया। उसने नीर इयाल को बताया कि एक डिवाइस उसके लिए स्ट्रेस रिसीवर की तरह थी। और आखिर में जॉय और उसके पति का तलाक हो गया। जॉय को योल यूनिवर्सिटी में फुल टाइम पोजीशन मिल गई और स्ट्रीप पैरामीटर से उसने छुटकारा भी पा लिया था। चाहे सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन गेम हो या ऑनलाइन शॉपिंग या बिंज वॉचिंग हो, सारे ही डिस्ट्रैक्शन हैं, हाँ, जिन्हें हम रियलिटी से बचने के लिए यूज़ करते हैं। यानी यूँ कहें कि जब अपनी लाइफ में रियल प्रॉब्लम को फेस करने से डरते हैं तो कोई ना कोई एडिक्शन पाल लेते हैं। ये अनहेल्थी प्रॉब्लम रियल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि वो इंटरनल ट्रिगर्स है जो हमें बोझ लगते हैं। अब टाइम आ गया है कि हम खुद के अंदर झांक कर देखें, हम क्यों दुखी या परेशान हैं, क्यों हम उदासी फील करते हैं, क्यों हम जल्दी बोर हो जाते हैं या अकेलापन फील करने लगते हैं। जब आप अपनी तकलीफ की जड़ में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो अभी आपको रियल सॉल्यूशन मिलेगा। आप उस डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाओगे जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। एक बार अगर आपने इंटरनल ट्रिगर्स पर काबू पा लिया तो समझो आप ट्रैक्शन के लिए टाइम निकाल सकते हो। जर्मन फिलोसोफर वॉल्फगैंग वॉन गोफे ने एक बार कहा था, अगर मुझे पता चल जाए कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आगे आपका क्या होने वाला है। हम सब अपने मटेरियल पोजीशन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। हमारे पास ताले हैं, तिजोरियां हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन हम अपने टाइम को
प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते। जो पल गुजर चुका है उसे हम लौटा नहीं सकते, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने हर पल को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमें अपने टाइम को डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय ट्रैक्शन पर स्पेंड करना चाहिए। कई लोग अपने लिए प्लानर बना कर रखते हैं और या एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले हमें सोच से शुरुआत करनी चाहिए कि हम वो काम क्यों करना चाहते हैं या हमें क्या करना चाहिए। कम शब्दों में कहें तो हम अपने वैल्यूज़ पर वापस आना चाहिए। वैल्यूज़ हमारी असली पहचान है। एक वैल्यूज़ हमारे लिए किसी गाइडिंग स्टार की तरह है, यानी एक फिक्स पॉइंट जिस पर हमारी चॉइसेस और लाइफ के डिसीजन बेस्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास अपने वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं, या तो हम जिंदगी के किसी पहलू पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं बाकी एरियाज़ को भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कई बार हम अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं बचा पाते। फिर कई बार भी ऐसा भी होता है जब अपना टाइम बच्चों को पालने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए पर्सनल गोल भी भूल जाते हैं और लाइफ आउट ऑफ बैलेंस या बोरिंग लगने लगती है। यही पॉइंट है जहां हम अपने दर्द से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन ये है कि उस लाइफ के पहलुओं में वापस जाओ जहां हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नीडी सिचुएशन को 3 इंटरकनेक्टेड सर्कल की तरह इमेजिन करते हैं। पहला सबसे छोटा सर्कल है यू, दूसरा बड़ा सर्कल है रिलेशनशिप, और बाहर की तरफ जो तीसरा सबसे बड़ा सर्कल है वर्क। नीरियाल कहते हैं कि 3 लाइफ के पहलू हैं, यानी आप, आपके रिश्तेदार और आपका काम। अब ये हमें तय करना है कि इन तीनों लाइफ डोमेन्स पर हमें अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है। यानी हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए ट्रैक्शन के लिए टाइम सेव करने में हेल्प करेंगे। नीरियाल सलाह देते हैं कि ट्रैक्शन के लिए टाइम सेव करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है टाइम बॉक्सिंग। अपने कैलेंडर पर बने बॉक्स के बारे में जो सोचना है, अपने टू डू के टास्क लिखें, अपने प्लान के हिसाब से चलना और किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना होना, और सोशल मीडिया हो या वीडियो वॉचिंग कुछ भी नहीं। अब ये सोचो कि आपको लाइफ के हर डोमेन पर कितना टाइम देना है। खुद को कितना टाइम देना है, अपने रिश्तेदारों को कितना टाइम दोगे और कितना टाइम काम के लिए रखोगे। अब अगला स्टेप है हर हफ्ते 15 मिनट का टाइम निकाल कर अपने शेड्यूल को रिफ्लेक्ट करना। ये आपका टाइम है अपने कैलेंडर इंप्रूव करने के लिए। आपके लिए यहाँ 2 सवाल हैं जो आपको रिफ्लेक्शंस में हेल्प करेंगे। पहला सवाल, आपने शेड्यूल के हिसाब से कब डिस्ट्रैक्ट हुआ और कब मैंने वो टास्क पूरे किए जो मैंने प्लान किए थे। उन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रिगर्स के बारे में सोचा जो आपको शायद डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अपने कैलेंडर में मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। टाइम बॉक्सिंग का ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ अनचेंजेबल या फिक्स्ड है, इसलिए आपको रिलैक्स्ड और एडजस्ट करने का टाइम दिया गया है ताकि आप अपने शेड्यूल को इम्प्रूव कर सकें। अब जब आपके पास एक प्लान शेड्यूल है तो आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम ट्रैक्शन के लिए बचा लिया है। यानी जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं आप उसके करीब करीब पहुंचने वाले हो। हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। वेंडी एक फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट है। उस दिन सुबह वो अपने सारे टास्क फिनिश करने के इरादे से उठे और अच्छे से मालूम था कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। वेंडी को एक नया क्लाइंट प्रपोजल लिखने के लिए 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना था, जो कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था। वेंडी ने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर क्लाइंट की फाइल ओपन की। वो सुबह सुबह प्रोडक्टिव काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन इससे पहले ही वो कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन की रिंग बजी। वेंडी ने अभी कुछ वर्ड्स टाइप किए ही थे कि दोबारा फ़ोन पर अलर्ट आना शुरू हो गए और आखिर में वेंडी डिस्ट्रैक्ट हो ही गई। वह सोच रही थी कि कहीं क्लाइंट को तो मैसेज नहीं आया। उसने चेक करने के लिए अपना फ़ोन उठाया ही नहीं। ये क्लाइंट का मैसेज नहीं था, बल्कि एक फेमस रैपर का ट्वीट किया था।
उसका नोटिफिकेशन था। वेंडी ने आगे देखा कि एक मैसेज उसकी मदर का भी आया था। उसने माँ को एक हार्ड मैसेज भेजकर रिप्लाई किया, फिर अपने लिंक्डइन से आए मैसेज को चेक करने दिए, क्या पता उसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वेंडी रिप्लाई करना चाहती थी, उस वक्त उसे अचानक ध्यान आया उस वक्त 9:20 हो चुके थे और उसने अभी तक एक काम भी पूरा नहीं किया था, ना ही वो क्लाइंट का प्रपोजल पर कुछ लिख पाई। वेंडी ने फोकस तो लूज किया ही, साथ ही वो बिग आइडिया भी जो उसके दिमाग में घुस रहा था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? इस वक्त हम यहाँ एक्सटर्नल ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे फ़ोन में बजने वाले एंडलेस नोटिफिकेशन अलार्म्स की बाढ़ है, जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमें एक एक्सटर्नल ट्रिगर को हैक बैक करना पड़ता है। हैक का मतलब है किसी सिस्टम ने अनऑथराइज्ड एक्सेस। टेक कंपनी भी इसी तरह हमें लगातार ये नोटिफिकेशन भेजकर हमारे ब्रेन को हैक करती हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें इन्हें हैक बैक करें। जितना हम रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही हम अपने ब्रेन को कभी ना ख़त्म होने वाले सिमुलेस और रिस्पॉन्स लूज के लिए ट्रोन करते हैं, क्योंकि हम तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहते हैं और इस तरह हम अपनी ज़रूरी काम धंधे छोड़कर मोबाइल हाथ में लेकर बैठे रहते हैं। वैसे फ़ोन में बजने वाली नोटिफिकेशन और अलार्म को इग्नोर करना इजी नहीं है। फ़ोन हमारे लिए नज़दीक होना अपने आप में एक बड़ा ट्रिगर है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। यहाँ हम अपने 4 टिप्स हैं जो कैसे हम अपने स्मार्टफोन को हैक बैक कर सकते हैं। ये है वो 4 टिप्स: रिमूव, रिप्लेस, रीअरेंज और रिक्लेम। स्टेप 1, जो ऐप आप यूज़ नहीं करते उन्हें रिमूव करो। साथ ही ऐप आपके वैल्यूज से मैच नहीं करते उन्हें भी हटा दो। हम वही ऐप फ़ोन में रखते हैं जो लर्निंग में या हेल्दी रहने के लिए हेल्प करें। सारे ऑनलाइन गेम और फालतू के ऐप हटा दो। स्टेप 2, अपने फ़ोन को एक रिस्ट वॉच में बदल लो। क्या आप उनमें से हैं जो टाइम चेक करने के लिए बार बार अपना मोबाइल देखते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाते हैं और आप फ़ोन ब्राउज करना स्टार्ट कर देते हैं? इसलिए बेटर है कि आप टाइम देखने के लिए एक रिस्ट वॉच यूज़ करना शुरू कर दो, ताकि आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप अपने फ़ोन से सारे सोशल मीडिया अननेसेसरी ऐप डिलीट कर दो, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं। हफ्ते में एक शेड्यूल सेट कर लो, इनमें कितने बजे आपको फ्रेंड्स और फैमिली के मैसेज चेक करने हैं, वो भी अपने डेस्कटॉप के कंप्यूटर पर, क्योंकि वहाँ आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। स्टेप 3, अपना होम स्क्रीन रीअरेंज कर लो। टोनी स्टेपलबाइन ने ट्विटर के 6ठे एम्प्लॉय थे जिन्होंने सुझाव दिया था कि ऐप्स को प्राइमरी टूल एस्पिरेशन में कैटेगराइज किया जाना चाहिए। प्राइमरी टूल्स वो टिप्स ऐप्स आते हैं जो आपको लोकेशन ढूंढने, कैब वगैरह लेने या अपॉइंटमेंट सेट करने में हेल्प करते हैं, और एस्पिरेशंस में वो ऐप आते हैं जो हमें समरी, रीडिंग, एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करने में हेल्प करते हैं। हमें अपने होम स्क्रीन पर इन्हीं ऐप्स को रखना चाहिए, बाकी को हटा देना चाहिए। अपने फ़ोन की सेटिंग चेंज करके उसे यूज़ करो। एक स्टडी में प्रूव हो चुका है कि सिर्फ 15% स्मार्टफोन अपने यूज़र ही अपनी नोटिफिकेशन सेटिंग चेंज करते हैं। 85% लोग अपना फ़ोन डिफ़ॉल्ट मोड पर ही यूज़ करते हैं, जहां हर वक्त ऐप्स के नोटिफिकेशन बजते रहते हैं। अपने स्मार्टफोन की सेटिंग चेंज करने और नोटिफिकेशन को डिसेबल करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। आप ईमेल या बाकी इम्पोर्टेंट ऐप्स के साउंड लिमिट कर सकते हैं। आप मीटिंग हो या ड्राइव कर रहे हो तो या किसी टास्क पर फोकस करना चाहते हैं तो अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। रिमूव, रिप्ले, रीअरेंज और रिलैक्स के साथ जब आप चाहे अपना स्मार्टफोन हैक पैक कर सकते हो, और इस तरह आप इजीली उन एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद पैक्ट। जब हम इंडिस्ट्रक्टिबल मॉडल के चौथे और लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, जो डिस्ट्रैक्शन को रोकना और उसे अचीव करने के लिए आपको फ्री कमिटमेंट करनी होगी। यह कुछ समझौते होंगे। आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से
वादे हैं जो आप खुद से करते हैं या दूसरों से, ताकि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके आप अपने गोल्स और टास्क को पूरा कर सकें। प्री कमिटमेंट वो पावरफुल मोटिवेशन है जो आपको पुश करके अपने गोल की तरफ धकेलते हैं, यानी जो काम अपने करने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आपको इंस्पायर करते हैं। इस चैप्टर में हम प्राइस फैक्ट या प्री कमिटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक रिसर्च स्टडी जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई। इसमें स्मोकर्स के 3 ग्रुप शामिल थे जो बुरी लत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप। इन्हें फ्री निकोटीन पैच दिए गए और सिगरेट के हार्मफुल इम्पैक्ट पर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन दी गई ताकि ये स्मोकिंग छोड़ सके, और 6 महीने बाद ही ग्रुप के 6% लोगों की सिगरेट बुरी लत एकदम छूट गई थी। सेकंड ग्रुप था रिवार्ड ग्रुप। इन्हें ऑफर दिया गया कि अगर उन्हें 6 महीने के अंदर स्मोकिंग छोड़ दी, इन्हें $800 का इनाम दिया जाएगा। इस ग्रुप में 17% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और अपना रिवार्ड ले लिया। थर्ड ग्रुप का नाम था डिपॉजिट, यानी इन्हें $150 डिपॉजिट करने थे। उन्हें बोला गया था कि अगर इन्होंने 6 महीने के अंदर सिगरेट छोड़ दिया तो उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएंगे और साथ ही $650 का बोनस अलग से मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि डिपॉजिट ग्रुप का रिजल्ट क्या रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 52% लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और अपना गोल अचीव किया। आप यही सोच रहे होंगे कि $150 का डिपॉजिट $800 के रिवार्ड से ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो गया। बिहेवियर इकोनॉमिक्स के एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉस एवर्जन कहा जाता है। कई सारी स्टडी में ये प्रूव हो चुका है कि लोग फायदे से ज़्यादा नुकसान या पेन अवॉइड करने से ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी किसी चीज़ को पाने की कोशिश से ज़्यादा बड़ा किसी चीज़ को खोने का डर उनको रहता है। आगे कुछ एग्जाम्पल है जो ऑथर नीर इयाल ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। कुछ साल पहले की बात है जब नीर इयाल ने सोचकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता। वो हमेशा बहाने बनाते रहते थे। हालांकि जिम उनके घर से एकदम पास था और उन्हें जिम जाने में की मेंबरशिप भी ले रखी थी। तो नीर ने खुद के साथ एक प्राइस पैक्ट बनाया। उन्होंने अपने कैलेंडर में $100 का बिल टैप किया। नीर ने खुद से कहा कि अगर वो अपने कैलेंडर में लिखे वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो नहीं करेगा तो उन्हें $100 खर्च करने होंगे। आप शायद सोचे कि कुछ ये ज़्यादा ही हो गया है, ऐसा कौन पैसे वेस्ट करता है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये फार्मूला नीर पर काम कर गया। हर रोज़ उन्हें कैलेंडर देखकर याद आता था कि उन्हें अपने $100 बचाने हैं, और यही चीज़ उन्हें जिम जाने के लिए मोटिवेट करती थी। नीर के लिए या तो कैलोरीज बर्न करो या $100 खर्च करो वाली टेक्निक पूरे 3 साल तक इफेक्टिवली काम करती रही, और अब रेगुलर एक्सरसाइज करना नीर की एक हैबिट बन चुकी है। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। नीर ने अपनी बुक लिखने के लिए पूरे 5 साल रिसर्च की। उनके पास जब काफ़ी डेटा कलेक्ट हो गया तो उन्होंने लिखने का इरादा किया, लेकिन इसके बावजूद नीर लिखने के लिए मोटिवेटेड नहीं हो पा रहे थे। वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिसर्च पर रिसर्च किए जा रहे थे। इस चक्कर में कई बार वो अनरिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ बैठ जाते, यानी कुल मिलाकर नीर ट्रैक्शन नहीं बना पा रहे थे। लास्ट में वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी। नीर ने अपने फ्रेंड मार्क से कहा कि अगर वो एक सेट डेट तक अपनी बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं लिख पाए तो उन्हें मार्क को $10,000 देने होंगे। शर्त में पैसा हार जाने के चक्कर में नीर परेशान होने लगे। ये पैसा उन्होंने अपने 40th बर्थडे पर फैमिली वेकेशन पर जाने के लिए सेव कर रखा था, पर इसके बावजूद नीर अपनी बुक लिखने के लिए कमर कस चुके थे। नीर ने खुद से कमिटमेंट कर ली थी कि वो हर हफ्ते 6 दिन रोज 2 घंटे लिखेंगे, और इसी प्री कमिटमेंट की वजह से नीर ने अपनी बुक कंप्लीट की, और इस वक्त आप इसको सुन पा रहे हैं। चलिए एक बार हम इंडेस्ट्रक्टिबल मॉडल को दोहरा लेते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रैक्शन के लिए टाइम निकालना होगा। एक्सटर्नल ट्रिगर्स को वापस हैक करके डिस्ट्रैक्शन को रोकना होगा।
आपने इस ऑडियो में जोई और उसके पैरामीटर ऑब्सेशन के बारे में पढ़ा। आपका स्मार्टफोन ऐप बाकी गैजेट्स शायद आपको आपकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम फेस करने में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्ट्रेस और अकेलेपन की असली वजह ढूंढनी होगी ताकि आप उन्हें सॉल्व करके अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पा सकें। आपने इस ऑडियो बुक में अपने टाइम बॉक्सिंग और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा, और वो है आपके रिलेशनशिप और आपका काम। टाइम बॉक्सिंग की हेल्प से आप अपना पूरा दिन प्लान कर पाएंगे, जिसमें आपको पता चल पड़ेगा कि पूरे दिन में आपने जो कुछ भी किया वो आपके वैल्यूज़ के हिसाब से था या नहीं। इस तरह आप ट्रैक्शन के लिए टाइम निकाल पाओगे। यहाँ आपने वेंडी और उसके कभी ना ख़त्म होने वाले नोटिफिकेशन की स्टोरी भी सुनी। ऐसे 4 स्टेप इस ऑडियो बुक में दिए गए हैं जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को हैक बैक कर सकते हैं, और ये स्टेप रिमूव, रिप्लेस और रीअरेंज और रिक्लेम स्मार्टफोन और ऐप का एक ही मकसद है, हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और अटेंशन दें। लेकिन अगर आप एक समझदार यूज़र हैं तो आप अपनी एडिक्शन पर कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ आपने फैक्ट्स और प्री कमिटमेंट के बारे में पढ़ा। ये इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिनसे आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके और ज़्यादा ट्रैक्शन कर सकते हैं। जब लोग कुछ खोने से डरते हैं तो वो अपने मन चाहे गोल अचीव कर लिया करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। तो इसीलिए आप खुद के लिए साथ ही किसी फ्रेंड के साथ एक पैक्ट बनाने की कोशिश करो, फिर ज़्यादा रिजल्ट देखोगे। और जब आप डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाने का तरीका जान चुके हो तो क्यों ना आप लाइफ में और ज़्यादा ट्रैक लाए जाए और इस ऑडियो बुक में दिए गए प्रिंसिपल को लाइफ में अप्लाई किया जाए, और आज से ही आप और हम इंडिस्ट्रक्टेबल बनना स्टार्ट कर दें। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी, इस पर जवाब दें, और आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं। और जब भी आप इस पर काम करें तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने कौन से तरीके अपनाकर अपने डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाया। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलते हैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, जय हिंद।